शाहनवाज की है, जो कि शाहनवाज के साथ घटी थी। शाहनवाज एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके 2 बच्चे और एक बीवी और एक बूढ़ी माँ थी। शाहनवाज बहुत गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन की बात है, शाहनवाज अपने दोस्त के पास बैठा था। तो शाहनवाज ऐसे ही काम के सिलसिले में बात कर रहा था, तो उसके दोस्त ने उससे बोला, तुम काम के लिए दूसरे गांव में भी जाया करो, वहाँ पर भी काम मिलता है। हम रोज़ वहीं जाते हैं और उधर से ही काम लाते हैं। तो शाहनवाज ने सोचा, कल हम भी जाएंगे और वहीं से काम ढूंढ कर लाएंगे और वहीं पर काम ढूंढेंगे। अगले दिन सुबह होते ही शाहनवाज अपने घर से खाना पैक कराकर दूसरे गांव की ओर चल दिया। काम ढूंढते हुए दोपहर हो चुका था। दोपहर में शाहनवाज ने लाए हुए खाना खाने की सोची और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद 1 घंटा हुआ होगा कि वो कोई आदमी उसके पास आया और आकर बोला कि साफ़ सफाई का काम है, काम करोगे? शाहनवाज ने बोला, हाँ करेंगे काम। कि कहाँ पर काम करना है? तो उस आदमी ने भारी आवाज़ में बोला कि मैं एक कब्रिस्तान का चौकीदार हूँ और मुझे साफ़ सफाई करवानी है उस कब्रिस्तान की। घास काटना है और थोड़ी सी मरम्मत करनी है। शाहनवाज ने बोला, हाँ ठीक है चलो। शाहनवाज और वो आदमी दोनों साथ साथ जा रहे थे। शाहनवाज ने पूछा कि कब्रिस्तान कितना बड़ा है और ऐसा क्या क्या काम होना है कि तुम मुझे ले जा रहे हो? वो आदमी थोड़ा देखने में अजीब भी लग रहा था, लेकिन शाहनवाज को क्या था, शाहनवाज तो अपने काम के लिए जा रहा था। अब वो कब्रिस्तान के सामने पहुंच चुके थे, तो उस आदमी ने शाहनवाज को घास काटने का और मरम्मत का सामान दिया। शाहनवाज ने उस सामान को लेकर और कब्रिस्तान के अंदर घुस गया। जब शाहनवाज कब्रिस्तान के अंदर गया तो वो सोचने लगा काम लास्ट से स्टार्ट किया जाए। कब्रिस्तान के आखिर में पहुंच गया। अब शाहनवाज ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कोई शाम होने को थी। शाहनवाज धीरे धीरे काम करता हुआ आगे बढ़ रहा था। शाहनवाज को काम करते हुए कोई 6 बज गए थे। शाहनवाज ने सोचा, चलो थोड़ा और काम कर लेते हैं, चौकीदार तो बाहर है ही, जब ये जाएगा तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगा। शाहनवाज धीरे धीरे काम करता हुआ गेट की तरफ बढ़ रहा था। अब शाहनवाज पूरा गेट के पास आ चुका था और रात के 8 बज गए थे। तभी शाहनवाज को ध्यान आया कि बाहर चौकीदार ने जाने के लिए अभी तक आवाज़ नहीं दी। बात ये सोच ही रहा था कि तभी शाहनवाज को ऐसा लगा कि कोई उसके भारी कदमों से निकलकर उसके पास से पीछे की ओर चला गया। शाहनवाज ने खड़े होकर देखा कि उसे दूर खड़े हुए एक परछाई नज़र आ रही। शाहनवाज ने सोचा, चलो ये चौकीदार है, हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं अभी। अब शाहनवाज दोबारा घास काटने में लग गया। तभी शाहनवाज को किसी ने पीछे से एक ज़ोर का धक्का दिया, जो शाहनवाज मुंह के बल जाकर टूटी कब्र के अंदर जा गिरा। तभी शाहनवाज को अपने पैरों पर किसी के पकड़ने की महसूस हुआ। शाहनवाज झटपटाहट से उस कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। शाहनवाज जैसे ही उस कब्र से बाहर निकला, उसने अपने पैरों की तरफ देखा। शाहनवाज ने देखा कि उसके पैरों पर खून और खरोंचने के निशान आ रहे थे। शाहनवाज भागते हुए गेट की तरफ भाग जा रहा था। तभी भागते हुए शाहनवाज को किसी ने फिर दोबारा पीछे से धक्का दिया और शाहनवाज इस बार गेट से जाकर तड़फड़ाकर गिर गया। बात जैसे ही खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े झाड़ते हुए पीछे की तरफ देखा तो वही डरावनी शक्ल का आदमी उसके सामने खड़ा था। मानो उसकी शक्ल इतनी कटी फटी थी, देखा नहीं जा रहा था। शाहनवाज गेट के सामने से भागते हुए एक दीवार के ऊपर जा चढ़ा। जैसे ही दीवार से कूदने वाला था तो शाहनवाज को पीछे से किसी ने पकड़कर खींचा और वापस कब्रिस्तान के अंदर ही गिरा दिया। शाहनवाज जब कब्रिस्तान के अंदर गिरा तो वो आदमी उसके सामने था। जो आदमी की शक्ल देखकर शाहनवाज बेहोश हो गया। शाहनवाज की 2 से 3 घंटे बाद जब आँख खुली तो शाहनवाज उसी कब्र के अंदर था जिसमें वो पहले गिरा था। वो कब्र के अंदर जब शाहनवाज की आँख खुली तो उसे लग रहा था जैसे कोई हाथ उसके मांस को नोच रहे हो। शाहनवाज फिर से ही वैसे ही झटपटाहट से उस कब्र से निकलने की कोशिश करने लगा। मानो शाहनवाज के बदन पर इतना खून चल रहा था
और उसकी पूरी बॉडी जगह जगह से नोची हुई थी। पूरे शरीर पर नोचने और खरोंचने के निशान थे। शाहनवाज उस कब्र से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था और फिर शाहनवाज उस कब्र से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो शाहनवाज की इतनी भी हालत नहीं थी कि वो चलकर गेट तक जाए। अभी शाहनवाज ने देखा कि वो आदमी फिर से उसके सामने खड़ा है। इस बार उस आदमी ने शाहनवाज को पकड़ा और घसीटते हुए गेट के सामने लाकर फेंक दिया। शाहनवाज जब गेट के सामने गया तो शाहनवाज ने उठकर गेट खटखटाया। जैसे ही गेट खटखटाया वही चौकीदार उसके सामने खड़ा हुआ मुस्कुराया। जैसे ही शाहनवाज उस कब्रिस्तान के बाहर पैर रखा तुरंत बेहोश हो गया। बेहोश होकर गिर गया। और जब इस बार शाहनवाज की आँख खुली तो शाहनवाज अपने घर के अंदर था, अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके आसपास उसकी माँ और उसकी बीवी और दो बच्चे बैठे थे। शाहनवाज ने आँख खोली तो उनके चेहरे पर खुशी आई। अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपनी माँ की तरफ देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र अपने सामने खुले हुए गेट की तरफ पड़ी। शाहनवाज ने देखा वही चौकीदार उसके सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा था। शाहनवाज की बूढ़ी माँ ने कहा अपनी कि जा गेट बंद कर दे, मुसीबत टल गई है। शाहनवाज की बीवी उठकर जाकर गेट बंद कर दी। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।